जय हिंद बच्चों। आज सैटरडे है और आज हमारा हिंदी का डे है। तो आज हम हिंदी में पढ़ेंगे पाठ 17 जिसका नाम है दोहा एकादश। इसमें बहुत सारे कबीर जी के, वीरेंद्र जी के, रहीम जी के दोहे दिए गए हैं जो हमें परोपकार की विशिष्टता, जीवन में किस तरह से किसका महत्व होता है, कैसे जीवन जीना चाहिए, उसके बारे में दोहों के माध्यम से हमें समझाया गया। बहुत ही अच्छे दोहे हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे और इसको बाद में अच्छे से पढ़कर एक बार खुद भी उसकी हिंदी दिमाग सोचेंगे। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाय, सार सार को गही रहे थोता दे। अर्थात वो कहते हैं कि सज्जन पुरुष यानी कि जो समझदार व्यक्ति है वो ऐसा होना चाहिए जैसा कि एक सूप होता है। सूप माने क्या होता है, जिसमें से हम अनाज छांटते हैं। तो अनाज जब छांटते हैं तो उसमें क्या होता है, पत्थर कंकड़ वो सूप से अलग हो जाता है और अनाज सूप में रह जाता है। तो वो कहते हैं साधु भी इसी तरह का होना चाहिए जो हमें ज्ञान दे और जो हमारे मन के बेकार करने या जो भी हमारे मन की अज्ञानता है उसे वो दूर कर कर हमारे अंदर एक ज्ञान की जोत जगाए या ज्ञान दे हमें। अर्थात सत्पुरुष के जो गुण होते हैं एक सूप के समान होते हैं कि जो अच्छे दानों को तो वो अलग कर देते हैं, और उसी प्रकार अगर कोई सज्जन पुरुष है तो हमें उसके अनिवार्य जो गुण हैं उन्हें ग्रहण करना चाहिए। तो अगर उनमें मान लो कोई अनावश्यक बात है भी तो हमें उसे छोड़ देना चाहिए, ना कि उसे उसकी वजह से उसके ज्ञान को भी हम ना लें। नेक्स्ट, पोथी पोथी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। लोग बहुत सारी पुस्तकें पढ़कर भी, संसार में कितने ही लोग हैं जो अपने आप को पंडित समझ के पता चले भी जाते हैं इस दुनिया से, लेकिन कोई भी पंडित नहीं बन पाता। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ठीक उसी प्रकार अगर कोई छोटा सा ढाई अक्षर प्रेम के भी या प्यार का केवल ढाई अक्षर अच्छी तरह से पढ़ लेता है, जीवन का वास्तविकता मतलब अहम को छोड़कर उसे पता चल जाता है कि किसी के आदर सम्मान में या किसी से बोलने में उसके प्यार के उसके महत्व को समझ जाता है, तो उससे अच्छा कोई जीवन नहीं है। अर्थात हम अगर सच्चे और वास्तविक रूप, प्यार का जो वास्तविक रूप है उसे पहचान लें, हम सब पे दया करें, किसी का अनादर ना करें, किसी से गलत भाव से ना बोलें, तो इससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, उससे बड़ी पुस्तक कोई नहीं है। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सोई क्या करे तलवारी। रहीम जी कहते हैं कि कोई बहुत बड़ी चीज़ अगर आप देख ले तो उसकी वजह से ये नहीं कि छोटी चीज़ की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी आपके जीवन में। जहाँ काम आवे सोई क्या करे, अगर मान लो आपका कोई वस्त्र फट जाता है और वो किससे सिलेगा, सुई धागे से ही सिलेगा। उस समय अगर आपके पास तलवार, कैंची या कुछ और भी सामान पड़ा हो जो कि आकारित रूप में बड़ा हो, तो आप क्या उससे सिल सकते हैं? नहीं। तो अगर वहाँ आपके काम क्या आएगी, सुई ही काम आएगी, यानी कि एक छोटी सी सुई भी आपके वस्त्र को सिल सकती है, लेकिन एक बड़ी सी तलवार उसे सिल नहीं सकती। तो रहीम जी यही कहते हैं कि हमें बड़ी बड़ी चीज़ों को देखकर छोटी चीज़ों का महत्व देना कम नहीं करना चाहिए, ना ही छोटी चीज़ों को बेकार समझना चाहिए, बल्कि हमें ये एहसास होना चाहिए कि जहाँ छोटी चीज़ काम आती है वहाँ बड़ी से बड़ी वस्तु का भी कोई मोल नहीं होता। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूरी, चींटी शक्कर ले चली हाथी के सिर धुरी। लघुता से प्रभुता मिले अर्थात जब हम अपने आप को ज़मीन से जोड़ कर रखेंगे, हम ये नहीं सोचेंगे कि हमें कोई ज्ञान मिल गया तो हम पता नहीं क्या बन गए, यानी कि अपने मन से अहंकार के भाव को दूर करेंगे, तभी हम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ प्रभुता होगा तो वहाँ अहंकार नहीं होगा, अगर अहंकार है तो फिर प्रभु से प्रेम नहीं है। चींटी शक्कर ले चली हाथी के, अच्छा छोटी सी चींटी है वो तो शक्कर भी लेके चल पड़ी, लेकिन हाथी के सिर में क्या, हाथी इतना विशाल आकार का होता है, लेकिन उसके सिर में क्या जाता है, धूल। वो धूल तो उठा सकता है, लेकिन चींटी जो छोटी सी चींटी है वो एक चीनी का, शक्कर का दाना भी किस तरह से ले जाती है। अब नेक्स्ट दोहा करेंगे हम। चींटी छोटे होने पर भी शक्कर ले चलती है और बड़े हाथी के सिर पर अक्सर धूल आती है। अर्थात हमें सादगी से जीवन जीना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट दोहे में आपको क्या बता रहे हैं।
वे नहीं रहीम नर धन्य हैं, पर उपकारी संग बांटन वाले को लगे जो मेहंदी कर। रहीम जी कहते हैं वो नर धन्य हैं जो हमेशा उपकार के कार्य करते हैं, जो सभी के सहयोग में रहते हैं, सभी की सहायता करते हैं, सभी की मदद करते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कि मेहंदी कोई बांटता है तो क्या होता है, मेहंदी बांटते बांटते उसके अपने रंग में हाथ भी रंग मेहंदी के रंग से रंग जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जो किसी का उपकार करते हैं तो अच्छे कार्य करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो उनके जो फल हैं उनके जीवन में अच्छे ही अच्छे होते रहते हैं। यानी कि अगर आप किसी के साथ अच्छा करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे थे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का धागा पहले तो कभी तोड़ो मत, और अगर कभी टूट भी गया, उसमें कोई भी टूटने पर वो वापस नहीं जुड़ पाता। जुड़ता भी है तो क्या होता है, उसके मन में एक गांठ बन जाती कि हाँ कभी तो ऐसा हुआ था। मतलब आप उसके साथ कितना भी वो अच्छा करो, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं एक गांठ बन जाती है। पावस ऋतु का आगमन भई कोकिला मौन, अब दातुर वक्ता भय मोहि पूछता। अब जब पावस ऋतु आती है, जब वर्षा ऋतु का आगमन होता है, तो क्या होता है, कबीर जी कहते हैं कि कोयल और जो समझदार लोग हैं वो चुपचाप बैठ जाते हैं कि अब तो बारिश आ गई है, तो अब तो मेंढक टटर आएंगे, अब हमें कौन पूछेगा, तो अब तो वही बोलेंगे। ठीक उसी प्रकार जब कोई समझदार व्यक्ति चुप हो जाता है तो उसमें क्या होता है, उनको लगता है कि अब मूर्खों का ही बोलबाला है, भाई हमें तो कोई सुनने वाला नहीं है, तो अब ऐसे में वाचाल लोग ही बोलेंगे, तो समझदार को क्या इशारा ही काफ़ी है। तो समझदार व्यक्ति उस समय क्या सोचता है कि अब इसके बीच में बोलना बेकार है, मुझे तो चुप ही हो जाना चाहिए। जिस प्रकार कोयल बारिश के मौसम आने पर उसे पता है कि अब मैं बोलूँगी भी तो मेरी आवाज़ किसी के पास नहीं जाएगी, क्योंकि बारिश आने पर मेंढक की ही आवाज़ ज़्यादा आती है। नेक्स्ट दोहा देखेंगे नेक्स्ट पेज पर। उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पे होए, पर्यो अपावन ठोर में कंचन तजत न कोय। कहते उत्तम विद्या किसी से भी ले सकते हैं आप, अगर किसी नीच व्यक्ति को भी उत्तम विद्या प्राप्त है तो आपको उससे भी ले लेनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार मान लो सोना किसी अपावन जगह पे पड़ा है, किसी गलत जगह पे, गंदी जगह पे, अपवित्र जगह पे भी पड़ा हो, तो भी हम सोना उठा लेते हैं ना कि नहीं ये तो बहुत कीमती चीज़ है, इसके तो हम गहने बना सकते हैं, इसे तो हम बेच सकते हैं, इसे हम पैसा ले सकते हैं, तो हम कहीं से भी उठा लेते हैं। ठीक उसी प्रकार वो कहते हैं जिस प्रकार आप सोने को नहीं छोड़ते हैं पवित्र जगह पर भी, ठीक उसी प्रकार अगर किसी नीच व्यक्ति के पास भी ज्ञान है तो हमें उससे ज्ञान ले लेना चाहिए, क्योंकि ज्ञान तो अमूल्य है, ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है। तो ज्ञान हमें चाहे कहीं से भी मिले, हमें उस ज्ञान को प्राप्त कर लेना चाहिए। बड़े न हूजे गुणन बिनु, बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनों गड़े न जाए। वो कहते हैं बड़े नाम से ही कोई बड़ा नहीं बन जाता। बड़ा बनने के लिए व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, यश और ख्याति कर ले, गुणों की महानता जब तक नहीं प्राप्त कर सकता तब तक उसे कोई बड़ा नहीं कहता। अर्थात व्यक्ति अपने रुतबे से नहीं, अपने गुण से बड़ा होता है, अपनी अच्छाई से बड़ा होता है, अपने अच्छे व्यवहार से बड़ा होता है। कहे तो धतूर से कौन, कहते हैं धतूरे को भी कनक कहा जाता है, यानी कनक माने सोना। लेकिन क्या आप धतूरे के गहने बना सकते हो? नहीं ना। तो वो ठीक उसी प्रकार बड़े होने से कोई बड़ा नहीं बन जाता, बड़े वाले गुण भी होने चाहिए, तभी कोई बड़ा कहलाता है। फिर न हवे कपट सो कीजे व्यापार, जैसे हांडी काट की चढ़े न दूर। ये वृंजी का दोहा है। वो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति व्यापार करते हुए कपट करता है, धोखा करता है, छल करता है, तो हो सकता है उसका व्यापार एक दो बार चल भी जाए, लेकिन दूसरी बार तीसरी बार वो व्यापार शायद नहीं चलेगा, क्योंकि झूठ एक बार दो बार, धोखा एक बार दो बार तो दिया जा सकता है, लेकिन बार बार नहीं दिया जा सकता। ठीक उसी प्रकार जैसे काठ की हांडी, यानी कि लकड़ी के बर्तन में आप एक बार तो खाना बना लेंगे अच्छी तरह से, लेकिन दूसरी बार उसे आप आग पर चढ़ा नहीं सकेंगे। सबे सहायक सबल के, कौना निबल सहाय, पावत जगावत आग को दीपही देती बुझाए। वो कहते हैं जो भी कोई सहायता करता है सब बलवान की सहायता करते हैं, सबल की। निर्बल की सहायता करने के लिए तो कोई नहीं आता। एक छोटा सा दिया भी है, उसे भी एक बड़ी सी हवा आती है और बुझा के चली जाती है। चाहे वो दिया सबको रोशनी दे रहा था, लेकिन फिर भी सहायता तो नहीं कर पाई उसकी। जैसी हवा आई और उसकी आग
जला के चली गई। ठीक उसी प्रकार अगर वो दिया जग रहा है और वो किसी कपड़े में आग लग जाती है तो हवा क्या करती है, उसको आती है तो और भी जल्दी आग लग जाती है। तो कह रहे हैं कि जो भी सहायक हैं वो सिर्फ बलवान के सहायक हैं, निर्बल की सहायता करने के लिए कोई नहीं। तो ये थे हमारे दोहे। एक बार आप इसको अच्छे से ज़रूर पढ़ेंगे तभी समझ में आएंगे। तो आप इसको 1 से 2 बार अवश्य पढ़ें और उसके बाद इसके शब्दार्थ अपनी कॉपीज़ में और सुलेख भी कॉपी में करनी है। मैंने इससे पहले आपको निबंध और पत्र भी दिया था और ग्रामर का एक वर्क और भी था। आई थिंक अनेक शब्दों के लिए अनेक एक शब्द भी कराया है। वो सारा का सारा काम आपकी कॉपीज़ में होना चाहिए। शब्दार्थ: ठोर, स्थान, काट, लकड़ी, भया हुआ, कनक, सोना, दातुर, मेंढक, सबल, बलवान, पोथी, पुस्तक, निबल, निर्बल, सुभाय, स्वभाव, पावस, वर्षा ऋतु, मुआ, मर गया, अपावन, अपवित्र, गुणन, बिनु, गुणों के बिना, आखर, अक्षर। तो ये थे इसके शब्दार्थ। अब आपने इसको अच्छे से पढ़ना है और अपनी अपनी कॉपीज़ में सुंदर राइटिंग में करना है। धन्यवाद। गुड डे।